जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। कल एक ने मुझे कहा कि एक गोस्वामी बालक की आगामी दिनों में भागवत जी कथा का मतलब आयोजन है और मतलब 20 करोड़ का इसमें आयोजन किया है ऐसा। तो स्वाभाविक है, मुझे हर बार जब ऐसी कोई बातें सुनने को मिलती है तो एक ही ख्याल आता है, एक गाना याद आता है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। और फिर मैंने उन्हें कहा भी कि क्या उन्हें पता नहीं है श्री महाप्रभु जी की वाणी, उन्हें नहीं पता, बालक है तो उन्हें नहीं पता कि महाप्रभु जी के सिद्धांत के मुताबिक महाप्रभु जी ने तो ये कहा है कि अगर मरण तुल्य स्थिति पर हो तो भी कथा बिक्री करके अपना मतलब नहीं करना है, कथा को बेचनी नहीं है। ऐसी नहीं बात है कि किसी को पता नहीं होता है, सभी को ये सब बातें पता ही है। लेकिन अब पता नहीं किस लोभ में, किस मोह में, या किस तरफ दिशा ले जाने का सभी का प्रयास है, किस दिशा की तरफ मुझे नहीं पता। हम समझ पाए इतने समझदार नहीं हैं। एक्चुअली मुझे जब ऐसा कहा ना तो मुझे ये ख्याल आया अंदर से कि कथा है या फिर कोई एग्जीबिशन शो। श्री वल्लभ ने हर हर भगवत जी पारायण जहाँ जहाँ करी, हर स्थली पर जहाँ, तो कभी कोई ऐसे जाहिरात करी पहले कि चलो मैं यहाँ पर आने आऊँगा, मतलब पधारूँगा मैं यहाँ पर और सब इकट्ठे होना, हम भगवत सप्ताह करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रदर्शन ही है, सिर्फ प्रदर्शन है। एक व्यापारी है, प्रभु के नाम पर सिर्फ बाह्य रूप से प्रभु का नाम का उपयोग किया जा रहा है, बाकी हकीकत में जो भगवत जी हृदयारूढ़ हो तो वैराग्य जन्मेगा। इतनी सारी कथाएं होती है तो लोगों में वैराग्य क्यों नहीं जन्मता? ये सच में सोचने जैसी बात है, क्योंकि भगवत जी से वैराग्य जन्मता ही है। अच्छा हुआ कि महाप्रभु जी ने तीसरी बार किया गया श्रीनाथ जी बाबा की मान ली और भागवत जी का मतलब पूर्ण रूप से गुण रस प्रकट नहीं किया। सच में बहुत बड़ी कृपा है ये, क्योंकि जो एक्चुअली रस है उसमें से केवल अमृत का एक बूंद प्रकट हुआ, उसमें ही इतने सारे अर्थ के अनर्थ हो रहे हैं और समाज मतलब पूरा गलत दिशा की तरफ ही जा रहा है। तो वहाँ पर सोचे कि अगर पूर्ण रस प्रकट कर दिया होता तो क्या होता। इतना अधर्म फैल गया होता कि जो चंद लोग अभी कुछ दूर है ये सब से, वो भी उसमें लिप्त हुए बिना नहीं रह पाते। फिर कई ऐसे सवाल होते हैं जब मन है ना ऐसी बातों से उदास हो जाता है। व्यासपीठ पर बैठकर जब एमके ने कान्हा के लिए कहा, कान्हा धर्म की स्थापना ही नहीं कर पाए, टोटली फेल जैसे शब्द जब कान्हा के लिए निकाले, तब कितने लोग आए आगे। व्यासपीठ का अपमान ही था वो। व्यासपीठ पर बैठकर अगर कोई भी अगर ऐसा बोलता है हेल्प, और वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु पर, तो सच में
सभी लोगों को आ जाना चाहिए था उसका बहिष्कार करने के लिए, सभी लोगों का उसका विरोध कर देना चाहिए था एकदम। लेकिन कितने लोग आगे आए? क्यों? क्यों? क्या वो अपना विषय नहीं था? कान्हा के खिलाफ कोई बोल रहा है, वो अपना विषय नहीं था? लेकिन नहीं आए ना सब लोग। महाराज फिल्म के विरोध में सब लोग आ गए, मोस्टली हर एक मैदान में। व्यासपीठ पर बैठकर किसी ने अपमान कर दिया कान्हा का, तब वो जोश दिखाना चाहिए था, तो खुशी होती। और आज जिस तरीके से व्यासपीठ पर बैठकर ही ये सब कुछ जो प्रदर्शन ही हो रहा है कथा का, और कथा होने से पहले तो उसके खर्चे का मतलब इतना आयोजन है, इतने रुपयों का, ये बातें फैलाई जा रही है। तो सोचे कि इसमें एक्चुअली कथा कहाँ है, किस चीज की कथा है? पैसों की बोलबाला की, या लोगों को अट्रैक्शन में लाना है, मतलब अट्रैक्ट करना है लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कभी कान्हा की बातें करने के लिए किसी को अट्रैक्ट करना पड़े ऐसा है? हो ही नहीं सकता। कान्हा स्वयं चुंबक है, आकर्षण पैदा ही उसने किया है। आकर्षण करवाना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता कृष्ण कथा में। फिर भी इतना प्रदर्शन लोगों को लुभाने के लिए, या एक्चुअली किस लिए? सच में कथा है या सिर्फ प्रभु के नाम का उपयोग ही है? प्रभु भी ये सब कुछ देख रहे हैं ना, कि जिस चीज का मैंने पूर्ण रूप से निषेध किया है, आज वही सब कुछ हो रहा है बिंदास, खुलेआम, और उसके लिए बड़े गर्व से लोगों को मेले की तरह, जैसे मेला है कोई, आकर्षण पैदा किया जाता है। एक्चुअली जिसने मुझे ये कहा वो सत्संग में रुचि वाले हैं, लेकिन सोचने जैसी बात है कि सत्संग क्या है? जहाँ सब लोग मिलकर बैठकर अगर सत्संग करते हैं, और सोचिए अगर उनमें से जो लोग का संग किया जाता है उनमें से कुछ लोग दुसंगी है, या हकीकत में दुसंग है सत्संग की आड़ में, या तो फिर कोई हमारे मन में ऐसे विचार डाल देता है जो बहिर्मुखता की तरफ ही इस तरीके से ले जाए हमें, पैसों की चमक धमक में, या मुंह में फंसाने की ही बात हो किसी भी रीत का, फिर तो वो सत्संग कहाँ से हुआ? सत्य का संग, और सत्य क्या है? संसार में सत्य क्या है? संसार स्वयं मिथ्या है, परिवर्तनशील ये संसार में सत्य क्या है? क्योंकि सत्य तो शाश्वत है, सत्य बदलता नहीं है। तो सत्य का संग जो करना है, तो परिवर्तनशील संसार में कहाँ से मिलेगा सच्चा सत्संग जो अपरिवर्तनशील हो? हम सब देखा जाए तो सत्य नहीं है, हम सब असत्य है, क्योंकि हम सब आज के सत्य होंगे, भविष्य के असत्य है। सत्य कभी बदलता नहीं है, और हम सब बदलने वाले हैं। काया जिस काया में है वो हर क्षण बदल रही है, भले दिखाई नहीं देता हो। परिवर्तनशील है सब कुछ, सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य शाश्वत है। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है सत्य जो हमारे भीतर है, पूर्ण सत्य,
पूर्ण ब्रह्म जो हमारे आत्मा में परमात्मा के स्वरूप से विराजमान है, और उन्हीं का संग सत्य का संग कहलाएगा। तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ है और जैसी जैसी बातें सब सामने आती है, और अब तो सब कुछ जैसे जाहिर सा है, सब कुछ पता ही है, तो ऐसे में बाहर कहीं जाकर सत्य का संग मिल पाना अलग है थोड़ा। कह नहीं सकते कि वो सत्य का ही है। सत्य अंदर से जन्मता है, क्योंकि पूर्ण सत्य अंदर है ना, भीतर से जन्मेगा। प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु जो हृदय से हमें समझाए, हमारे हृदय में बैठकर जो हमें समझाए, जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, वहाँ से सारा सत्संग बाहर आएगा। सिर्फ भीतर ही डूबना है, क्योंकि बाहर तो कथा के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सत्संग के नाम पर दुसंग है, सत्संग की आड़ में छुपा हुआ है दुसंग। कहीं से भी अगर कोई ऐसे विचार हमारे में आ जाए जो हमको, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि गलत राह बहुत खींचती है लोगों को, गलत रास्ता पहले खींचेगा लोगों को, सत्य पथिक को भी खींचेगा अगर वो दृढ़ नहीं रहे तो। अगर डगू मगू होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो सब अट्रैक्शन किया जा रहा है कथाओं के लिए प्रभु के नाम पर, इसमें सत्य का तो संग नहीं है। कि सत्य का संग अगर जो हो तो फिर वही सत्य दिखेगा, दिखना भी चाहिए। जो पैसे अभी कथा नहीं शुरू हुई है, उसके पहले से ही अगर जो ऐसी बातें हैं कि 20 करोड़ का मतलब आयोजन किया हुआ है ऐसा, तो सोचे कि लोगों का नजरिया कहाँ पर है, दृष्टिकोण में क्या है। 20 करोड़ का आयोजन है, तो उस चीज से लोग मतलब आकर्षण में आकर वहां जाएंगे कि देखते हैं कैसा है। तो क्या वो कथा है? मुख्य उद्देश्य क्या है? कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सच में वक्ता की असर बहुत बड़े पैमाने में लोगों पर पड़ती है, और व्यासपीठ पर बैठकर जो भी एक शब्द का उच्चारण किसी का होता है, तो वो हमें साधारण नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का उद्देश्य, भाव भावना, क्योंकि उसकी असर बहुत होती है। अगर नहीं होती तो श्री वल्लभ को जलभेद ग्रंथ की रचना ही नहीं करनी पड़ती। शब्द ब्रह्म है, हम जो बोलते हैं वो आसमान में जाता है, हर एक शब्द। और अगर ऐसा ही रहा प्रदर्शन, हो सके इतनी पब्लिसिटी बस, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे वो कहते हैं ना व्यापारी लोग कि जो दिखता है वो बिकता है। माल दिखेगा तो माल बिकेगा, व्यापार है ये।
कथा को भी व्यापार बना ही दिए है। ऐसा नहीं कि ये आज पहली बार है, कोई पहली बार कोई कथा कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बरसों से हो ही रहा है, लेकिन अब बहुत बड़े मतलब वट वृक्ष बन चुका है, ये फैल चुका है। और इसमें लोग उसकी चकाचौंध में लोग अंधे हो रहे हैं। जैसे डीजे के बहुत शोर में लोग बहरे हो रहे हैं ना, ऐसे ही ये पैसों की चकाचौंध में और इस तरीके के आयोजनों से और इस तरीके की होती कथाओं से लोग हकीकत में सत्य से बहुत दूर हो रहे हैं। सत्संग नहीं हो रहा है। बहुत एक सरल सी बात समझने जैसी है कि जो चीज़ गिनी जा सके, गिनती में हम जिसे ले सकते हैं, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, वो चीज़ें कोई भी हो, फिर पैसा हो या कुछ भी, वो अनमोल नहीं होती। जो गिनी ना जा सके, अनमोल वही है। देखिए अब कि लोग किसके पीछे पड़े हैं, क्योंकि कथा अनमोल है, भागवत जी अनमोल है। लेकिन अगर इस तरीके से गिनतियों में हो रही है, इसमें दंभ भी शामिल है, प्रदर्शन भी शामिल है। भीड़ में भगवान नहीं मिलते इस तरीके से। अगर सच में भगवत जी का मतलब आत्मसात करनी हो ना, तो घर में एकांत में करनी चाहिए। 7 दिन में पूरी करना तो वैसे भी ही असंभव है। तो सच में जो सत्संगी है, जो सच में सत्संग करना चाहते हैं, उन्हें तो भीतर ही डूबकर घर में ही भगवत जी सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे वैराग्य जन्मेगा। अगर वैराग्य नहीं जन्म रहा है तो समझ लेना कि भगवत जी करीब ही नहीं है, हुई ही नहीं है, आत्मसात हुई ही नहीं है। खाली एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, ऐसा ही हो गया अगर वैराग्य नहीं जन्मा तो। क्योंकि ये तो कथा होने से पहले ही राग का विषय बन चुका है। कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है, ना कोई किसी को बदल सकता है। एक्चुअली मूर्ख हम लोग हो, जो ये कह रहे हैं ऐसा या ऐसा कुछ बोल भी रहे हैं। सच में मूर्ख तो हम लोग हैं कि हम मतलब वो पत्थर पर पानी जैसी बात है यूँ, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये सभी बातों से। जो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है और आदत आसानी से छुटती नहीं है ना लोगों की। पूरी तरह से कलयुग, क्योंकि ऐसा एक भी नहीं होगा ना वल्लभपुर में तो, और कथाकारों में भी ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो ये जानता नहीं है कि कथा बेचने की नहीं है। हर कथाकार को ये पता हो है कि कहीं ना कहीं बोले होंगे कथा तो अमृत है, कथा अमृत रसपान। प्रभु की लीलाओं का वर्णन जहाँ हो, उसका मोल कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अगर जहाँ
सबसे पहले मोल है, तो फिर कथा नहीं है वो, कथा कही ही ना जा सके। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे।